नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन कई कंपनियां जो हैं वो देसी घी बेच रही हैं, जिसमें उनकी टैगलाइन होती है कि गिर गाय का A2 मिल्क का देसी घी, या देसी गाय हमारी जो है उसका A2 मिल्क से बना हुआ प्योर देसी घी। और इस तरह कह के वो अपने घी को 1200, 1500, 1800, 2500 और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 3500-3600 रुपये किलो के हिसाब से भी बेच रहे हैं। तो क्या है ये? क्या जो ये A1 और A2 मिल्क की जैसे मैंने बात की है, पहले मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया था, तो क्या ये A1 और A2 मिल्क से मिलने वाला घी फ़र्क होता है इसमें, जिसकी इतनी कीमत होनी चाहिए? तो हम आज इस बात को, इस झूठ को जानने की कोशिश करते हैं, या इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। और अपनी बात को बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो साथियों, जब मैं ये बात कहूँगा कि A2 मिल्क या A1 मिल्क का घी, बिल्कुल इसमें ये कहना कि वो घी सुपीरियर है और ये घी इन्फीरियर है, तो ये एक फ्रॉड है। तो बहुत सारे साथी मुझसे नाराज़ होंगे, जो बहुत सारे पशुपालक भाई होंगे जो घी का व्यवसाय कर रहे होंगे, वो ये सोचेंगे कि वो इनके व्यवसाय को चोट पहुंचाने वाली कोई बात है। लेकिन कोई पशुपालक भाई अगर एनिमल की सेल परचेज से, किसी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से, अपनी कृषि से, किसी चीज़ से आगे बढ़ता है तो उससे हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन इस तरह की एक झूठी बात कर कर, एक झूठ के सहारे कोई अगर अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है और ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को धोखा दे रहा है, तो वो गलत है। वो कैसे? मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि A1 मिल्क या A2 मिल्क जैसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस घी के बारे में बात कर रहा हूँ कि A1 मिल्क का घी और A2 मिल्क के घी में आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो अपनी बात को मैं जस्टिफाई करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिल्क जो होता है उसमें लगभग 85%, 85% पानी होता है और 13 से 15% तक उसमें सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में क्या होगा? फैट होगा। अगर भैंस का दूध है तो उसमें 6-7% फैट होगा। अगर गाय का दूध है तो उसमें 3-4-5% फैट होगा। इसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, जो लैक्टोज शुगर के फॉर्म में होता है, ये होगा इसमें, और प्रोटीन होगा और मिनरल्स होंगे। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो 3-3.5% के आसपास, 3.5% के आसपास मिल्क प्रोटीन्स होते हैं। और इस प्रोटीन में जो इसके दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जो उसमें मुख्य प्रोटीन है एक, वो केसीन है। तो जो ये केसीन प्रोटीन है, इसी के आधार पर हम मिल्क को A1 या A2 कहते हैं। कि अगर केसीन प्रोटीन में 67th पोजीशन पर एक अमाइनो एसिड होता है, प्रोलीन, वो है, तो वो A2 मिल्क हो जाता है। और अगर उसकी जगह हिस्टिडीन है तो वो A1 मिल्क हो जाता है। और जब हम ये हिस्टिडीन वाला A1 मिल्क पीते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, तो उसके डाइजेशन के बाद एक BCM7 नाम का कंपाउंड बनता है, एक पेप्टाइड बनता है, जिसको ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। जबकि जो वो A2 मिल्क होता है, इसमें इसके डाइजेशन के बाद ऐसा कोई पेप्टाइड नहीं बनता BCM7 जैसा, तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से A1 और A2 मिल्क के बारे में ये बात कहकर एक इसमें कंट्रोवर्सी भी होती है और इस तरह की बात कही जाती है कि A2 मिल्क इसलिए सुपीरियर है। हम यहाँ बात A2 और A1 मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोटीन की बात नहीं कर रहे। जब हम अपने मिल्क से प्रोटीन हट गया हमारे मिल्क से और हम उसके फ़ैट को निकाल रहे हैं, जो उसमें 4%, 5% फैट है, उसको हम निकाल रहे हैं, तो हम उसमें जो A1 और A2 मिल्क में उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा था, यानी केजीन प्रोटीन, वो तो अलग हो गया। हम तो सिर्फ फ़ैट को ले रहे हैं। तो अब हम चाहे फ़ैट A1 मिल्क का ले रहे हों या A2 मिल्क का ले रहे हों, वो फ़ैट तो फ़ैट है और वो बिल्कुल सेम होता है। तो इसलिए उसमें हम कोई फ़र्क नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई कहता है कि हम A2 मिल्क से जो घी बना रहे हैं वो हम उसको 3500 रुपये किलो देंगे, तो वो आपके साथ एक फ्रॉड कर रहा है। जो मिल्क आपके आसपास भैंस के और गायों के दूध से मिल रहा है, वो मिल्क उससे जो बना हुआ घी मिल रहा है, वो भी उतना ही अच्छा है, उतना ही न्यूट्रिशियस है, जितना कि कोई ये कह रहा है कि हम आपको A2 मिल्क से बना हुआ घी दे रहे हैं।
यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी भैंसें हैं ये इंडिजिनस हैं और इनका मिल्क भी A2 मिल्क होता है। कि जो ये देसी घी है उसमें हम A1 या A2 मिल्क के कारण उसमें हम फ़र्क इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये फ़र्क सिर्फ एक प्रोटीन के हिसाब से किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम फ़ैट की बात कर रहे हैं, मिल्क फ़ैट की बात कर रहे हैं और उससे बनाए हुए घी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो मैं अपनी उन कंपनियों से जो A2 मिल्क के घी के नाम पर ग्राहकों से दुगना तिगुना पैसा वसूलना चाह रहे हैं, उनसे कहूँगा कि आप कुछ और फॉर्म में प्रोडक्ट को लाएं और जनसाधारण को अच्छा घी उपलब्ध कराएं। घी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस फरेब से बचें, इस झूठ से बचें। इस तरह से पैसा कमाने को सही नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद साथियों। अपने अगले वीडियो में फिर अपनी किसी नई चर्चा के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।